नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 2 के रिजल्ट की अपडेट भी नहीं है, फिर भी आज हमारी मार्केट की जो अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। आज के दिन मार्केट की बात करूं तो आज तो सैटरडे है, मगर फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 में भी गिरावट रही थी और बैंक निफ्टी में भी गिरावट रही थी। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, निफ्टी बैंक में करीब 480 पॉइंट की गिरावट रही थी और निफ्टी 50 में 124 पॉइंट्स की गिरावट रही थी, यानी कि आधे परसेंट के प्लस की गिरावट रही है। आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात करूँ तो कुछ इंडेक्स में भी आप देख सकते हैं, सेंसेक्स में भी अच्छी गिरावट रही है, फिर निफ्टी में भी गिरावट रही थी 1% के अराउंड की, और बैंक एक्स में भी गिरावट रही है काफ़ी ज़्यादा देखे जाए तो। यानी कि आज की मार्केट टोटली ग्रीन में नहीं मगर लाल निशान में ही क्लोज हुई है। आज के कुछ कंपनी स्पेसिफिक अपडेट की बात कर ले तो ग्रो की राइज की बात करें तो उन्होंने 7% के अराउंड की तेज़ी रही थी उनके स्टॉक प्राइस में, क्योंकि उनकी अर्निंग अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी कि क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है ग्रो का। इस वजह से इन्वेस्टर को अच्छा लगा होगा, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो अच्छी इंपैक्ट देखी जा रही है। यहाँ पर मैं कंपनी का रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। रेवेन्यू में काफ़ी देखें तो 9% के अराउंड की गिरावट रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर 12% के अराउंड की तेज़ी रही है, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। यानी कि रेवेन्यू डाउन रहा है मगर कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ी तेज़ी रही है। इस वजह से कंपनी का रिजल्ट शायद से इन्वेस्टर को अच्छा लगा है, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी इंपैक्ट हुई है। नेक्स्ट बात करूँ, एथर ने लॉन्च किया है अपना इलेक्ट्रिक न्यू स्कूटर रिजला इन श्रीलंका में। इस वजह से कंपनी के बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी इंपैक्ट साबित हो सकती है, इस वजह से थोड़ी कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ, सर्वोटेक इज बैक 16.31 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम REMC फॉर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट। यानी कि सर्वोटेक को एक अच्छा 16 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है REMC की तरफ से। ग्रिड बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसलिए कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी शायद से अच्छी इम्पैक्ट देखी जाएगी। नेक्स्ट बात करूँ IPO की तो सुदीप फार्मा का IPO लॉन्च हो चुका है, आप सबको पता ही होगा। और डे 1 की हम उसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो टोटल सब्सक्रिप्शन करीब 1 टाइम यानी कि 1x के अराउंड हो चुका है। नेक्स्ट बात करूँ कोटक महिंद्रा बैंक की तो उन्होंने 15 साल में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। फर्स्ट बार वह अपने स्टॉक को स्प्लिट करने जा रहे हैं 1:5 के रेशियो में, यानी कि एक के बदले आपको 5 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे और इनका 1:5 का रेशियो रहने वाला है स्प्लिट का, जो के लिए कंपनी के जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। इसलिए कंपनी ने अभी अनाउंस किया है तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो थोड़ी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ एक्सिस बैंक की तो वह पैसा रेज करने वाले 5000 करोड़ रुपीज़ NCD यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, यानी कि कंपनी अच्छा पैसा उठाना चाहती है NCD के जरिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब उसका कैसे उपयोग करती है वो तो कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय में। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आज के दिन थोड़ी गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन टॉप लूजर एंड गेनर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DCM श्रीराम लिमिटेड, उसमें थोड़ी तेज़ी रही है। और फोर्स इंडिया लिमिटेड की बात करूँ तो उसमें भी तेज़ी रही है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो उसमें भी तेज़ी रही है। और DCB बैंक की बात करें तो उसमें भी तेज़ी रही है। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड की बात करें तो उसमें भी तेज़ी रही है। और आज के दिन टॉप लूज़र की बात करें हम तो GE वर्मोरा NTND इंडिया लिमिटेड, तो उसमें गिरावट रही थी। स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज उसमें भी गिरावट रही है। EFCI लिमिटेड में भी गिरावट रही है। बजाज कंज्यूमर केयर की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही थी। और आज के दिन फेडरल मोगुल गोइटेजे की बात करें तो उसमें भी थोड़ी गिरावट रही थी। यानी कि आज के दिन देखें तो कुछ यह हमारे टॉप गेनर एंड लूजर थे। और मीशो की बात करूँ तो आप सबको पता ही होगा, मीशो काफ़ी बढ़िया एक ऑनलाइन क्या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वह अपना 6 बिलियन की वैल्यूएशन पर अपना IPO शायद से दिसंबर के अंदर लाने वाले, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही डिटेल आउट होगी दिसंबर की तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर ले आऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात भी करेंगे उसके बारे में। इस बात करूँ ग्लोबल इंडाइसिस की तो गिफ्ट निफ्टी में अच्छी तेज़ी रही थी 22 नवंबर को, और 21 नवंबर को US30 में थोड़ी तेज़ी रही है, काफ़ी अच्छी बात है। US टेक 100 में भी तेज़ी रही थी, डॉ जोन्स में भी तेज़ी रही थी, क्योंकि वहाँ की टेक कंपनी का और जो उनका रिजल्ट है क्वार्टर 3 का रिजल्ट वो आने शुरू हो गए इस वजह से। और S&P 500 में भी तेज़ी रही है। UK की मार्केट FTSE 100 में तेज़ी रही है। हम फ्रांस की मार्केट में भी थोड़ी गिरावट रही थी, जर्मनी मार्केट में गिरावट रही है और जापान की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही है 21 नवंबर के दिन। और चाइना की मार्केट में भी अच्छी गिरावट रही है 21 नवंबर के दिन।
यानी कि कुछ और मार्केट देखे यूएस की मार्केट के अलावा तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ हम इकोनॉमिक इंडिकेटर की, तो INR 1 US डॉलर के अगेंस्ट INR की बात करूँ तो 89.55 पहुंच चुका है, यानी इसमें तेज़ी रही है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारी रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है इस वजह से। और कच्चे तेल के प्राइसेस की बात करूँ तो ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI उसमें दोनों में ही गिरावट रही है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और आज के दिन अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।